अब बेटा बात नहीं, ध्यान देना सब लोग, हाँ। और कॉपी भी निकाल के चलना, कॉपी में ये नोट्स लिखते भी रहना, ये समरी नोट्स हैं आपके इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर हमने कल थोड़ा सा शुरू भी कर लिया था। हमने देखा था आपके प्राइवेट पब्लिक अलग अलग तरह के एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिसमें हमने पब्लिक एंटरप्राइज शुरू कर दिया था। एक बार दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं, हाँ? स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने पहले इसमें समझना आपको थोड़ा वो बताया था कि आप किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक सिस्टम की व्यवस्था रहती है, किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक सिस्टम की व्यवस्था रहती है, वो तीन हिस्सों में ना डिवाइडेड है। एक रहता है आपका सोशलिस्टिक, एक रहता है आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एक रहता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक रहती है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, या फिर आपकी रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या रहता है, देखो, इवन जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 में, और उसके जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहे थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इवन लिखा हुआ भी था कि हमारा जो देश है, हमारे देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो होनी चाहिए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो मेन गोल रहता है ना, मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जितने भी रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कुछ भी आपका आ सकता है, रोटी कपड़ा मकान, मेनली तो यही है ना। तो जितने भी रिसोर्सेज है ना, सब में बटेंगे इक्वली। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। सोशलिस्टिक का ये अप्रोच है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सब में इक्वली बटेंगे, कोई यहाँ जातिवादी का भेदभाव नहीं होगा। कोई यहाँ ये नहीं देखेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। सबको जो भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो इक्वल लेवल पे मिलने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, अगर ये कोई फॉलो करना चाहे ना, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइज बंदा फॉलो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल रहेगा उसका मेन गोल क्या रहेगा, भाई पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसका मेन गोल क्या रहेगा, अमीर लोगों को पकड़ो ना, जिनकी परचेजिंग पावर रहती है, वो लोग खरीदेंगे हमारा सामान, उनको बांटेंगे, गरीब लोगों को छोड़ो ना। तो उनका वो अप्रोच रहता है। इसलिए सोशलिस्टिक अप्रोच कोई भी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस नहीं फॉलो करता। ये कौन फॉलो करेगा बेटा, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज। कौन करेगा ये फॉलो, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज फॉलो करेंगे। अलग अलग मिनिस्ट्रीज रहते हैं यहाँ पे, कल थोड़ा देखा भी था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अलग अलग मिनिस्ट्री बना रखे होते हैं, वो लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब सोशलिस्टिक अप्रोच की वजह से एक प्रॉब्लम है ना हमारे सोसाइटी में, लोग ना बड़े आलसी हैं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए ना क्या करोगे पढ़ाई करके, आपको मिल जाएगा ना सब कुछ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में, तो कोई पढ़ाई करेगा, कोई मेहनत करेगा। इट मेक्स पीपल व्हाट, लेजी, अनएम्बिशियस। इसलिए इसका जो प्रॉब्लम था ना, इसका प्रॉब्लम था कि ये अप्रोच, ये अप्रोच लोगों को लेजी बना रहा था। इट मेक्स पीपल लेजी, आलसी बना रहा था यार उन्हें, ठीक है। इट मेक्स पीपल लेजी, बिना मतलब करे उन्हें सब मिल रहा था, बिना बिना काम करे रिसोर्सेज मिल रहे थे, ठीक है। इसी वजह से ना थोड़ा सा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में अभी भी लिखा हुआ है, बट स्टिल अब इंडिया में ये अप्रोच 100% फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो इसका फ्लॉ था सोशलिस्टिक अप्रोच। फिर अगर ऑन द अदर हैंड हम कैपिटलिस्टिक अप्रोच पे आए, कैपिटलिस्टिक मानसिकता पे आए, तो इसमें यहाँ बोला हुआ है कि
यहाँ पे जो लोगों की परफॉर्मेंस है या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोगों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है। यानी कि भाई इस अप्रोच में लिखा हुआ है कि बेटर परफॉर्मेंस विल टेक ऑल रिसोर्सेज, बेटर बेटर परफॉर्मेंस विल टेक ऑल रिसोर्सेज। जो अच्छा काम करेगा उसे सब चीजें मिलेंगी, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे कोई चीज नहीं दी जाएगी। ठीक है। ये जो अप्रोच है ना, जैसे ये तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड अप्रोच था, गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट चेक कर रही है। यहाँ पे हमें देखना पड़ रहा है मार्केट के फोर्सेस को। इसे बोलते हैं मार्केट रेगुलेटेड अप्रोच। मार्केट में क्या देखा जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड और प्रोडक्ट और सर्विसेज की सप्लाई। उसके बेसिस पे क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या सर्विसेज देनी है, वो चीज डिसाइड की जाएगी। ठीक है ना। तो ये मार्केट अप्रोच है, मार्केट रेगुलेटेड अप्रोच बन गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर किसी भी कंट्री में सिर्फ कैपिटलिस्टिक अप्रोच आ जाए, इट मेक्स पीपल ग्रीडी। ये लोगों को सेल्फिश बनाता है, ये लोगों को ग्रीडी बनाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो गरीब लोग है ना वो गरीब ही रह जाते हैं, जो अमीर है वो अमीर अमीर होता रहता है। तो ये अप्रोच भी थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्लॉ लिख देते कि इट मेक्स पीपल मोर कॉम्पिटेटिव, मेक्स पीपल कॉम्पिटेटिव एंड ग्रीडी, या फिर आप ये भी कह सकते हो सेल्फिश। ये लोगों को सेल्फिश बनाता है यार। हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, किसी के बेनिफिट के लिए, किसी की सुविधा के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। एक तरीके से वो एक नॉर्म है ना, सर्वाइवल का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला अप्रोच है भैया। कि जब जो बंदा फिट रहेगा, जो बंदा एकदम एक्टिव रहेगा, उसको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, जो बंदा एक्टिव नहीं है उसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी कंट्री है ना वो सिर्फ कैपिटलिस्टिक अप्रोच लगा रही है, तो वो भी वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज में क्या चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या, दोनों चीजों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन ले, दोनों अप्रोचेस का क्या ले लिया बेटा, यहाँ कॉम्बिनेशन ले लिया। तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ है। इसमें हम कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके। ये दोनों दोनों के एडवांटेजेस को कंसिडर करके बनाया गया है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो नेशन रहते हैं ना, मैक्सिमम नेशन फॉलो दिस अप्रोच। मतलब मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो इसी अप्रोच को फॉलो करती है। इंडिया ने शुरुआत यहीं से करी थी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट करके मिक्स्ड इकोनॉमी में आया ना। पहले क्या था, सारे इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखे थे, फिर धीरे धीरे क्या करा, जैसे वो था ना एयरवेज, पहले इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ही था, धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, जैसे रेलवे हो गया, है ना, आपका उसका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट हो गया, वो धीरे धीरे अभी प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अभी भी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी वाला हिसाब हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, वो अभी भी किस में आ रहे हैं बेटा, सोशल अप्रोच में। क्या है यार, हमें लोगों के मतलब के लिए भी काम करना पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। राशन कार्ड होता है ना, दो तरह के कार्ड बनते हैं, एक येलो कार्ड, एक व्हाइट कार्ड। येलो कार्ड क्या, नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए बनता है। ठीक है। व्हाइट कार्ड क्या बनता है, बीपीएल वालों के लिए बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बनता है, उनको ज्यादा राशन मिलता है, तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा ना सरकार। ठीक है ना। लेकिन जो अमीर बंदा होगा वो राशन की लाइन में लगेगा क्या, वो तो अपना मॉल जाएगा, वहां पे स्पेंसर जाएगा, वहां से शॉपिंग करके आ जाएगा। समझे ना बात ये। उनके लिए कौन सा अप्रोच चल रहा है, कैपिटलिस्टिक। तो दोनों अप्रोच आपके नेशन में काम आ रहे नहीं आ रहे, सोशलिस्टिक भी आ रहा है भाई यहाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, मिक्स्ड अप्रोच भी आ रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बैलेंस दोनों का बना होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस बना हुआ है।
ओके। या अमीर लोग अमीर बन रहे हैं लेकिन गरीब लोग ज्यादा गरीब नहीं बन रहे, दोनों का बैलेंस है, इक्वली प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दिस। सोशलिस्टिक में हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। कैपिटलिस्टिक में हम पढ़ेंगे बेटा आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में। फिर वही प्राइवेट एंटरप्राइजेस अगर ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं। क्लियर है बात ये? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? जल्दी से नोट डाउन कर लो, समरी नोट्स हमारे। ठीक है। और एक चीज और लिख देता हूं मैं, इंडिया में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है कि हमारा देश कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट प्रैक्टिकली अब इंडिया में फॉलो क्या होता है, बैलेंस्ड इकोनॉमी फॉलो ये होता है। ये याद रखना, ये आपको प्रैक्टिकली समझाने का तरीका है समरी नोट्स। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे फिर। बढ़े आगे, जल्दी लिखना, अरे बेटा बातें नहीं, जल्दी लिखो। क्या क्या कह रहे हैं? कौन से सर का? होने देना है, मेडल है तो स्कूल से मांगे मेडल। निकले पीछे। बेटर परफॉर्मेंस विल टेक ऑल रिसोर्सेस। परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मर हो गए, बेटर परफॉर्मर, बेटर परफॉर्मर विल टेक ऑल रिसोर्सेज। जो अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो बेकार काम करेगा उसे कम मिलेंगे। स्टिल लड़की के घर वाले क्या मांगते हैं, लड़की के घर वाले दहेज क्यों मांगेंगे? लड़की के घर वाले मांगेंगे कि वो यहाँ काम करना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। अभी तुम्हें बताऊंगा, मेरे अंदर बहुत तड़प है इस बात की। अभी डिफरेंस बताऊंगा तुम्हें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। ग्रो नहीं कर पाते ना पब्लिक वाले। चलो देखते हैं आगे बढ़े क्या, बढ़ जाए बेटा, जल्दी करो यार, वो धीरे काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग,
इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ग्लोबल वाला सिस्टम भी बाद में आया, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। मेनली नेशनल लेवल तक अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक आपका रहता है बेटा पब्लिक सेक्टर, ये साथ साथ लिखना, एक रहता है आपका पब्लिक सेक्टर और एक आपका रहता है प्राइवेट सेक्टर। कौन सा बेस्ट है? तड़प है मेरे ऊपर सीने में इस बात, पब्लिक कहते हैं सब लोग, ठीक है। तड़प तड़प है, बताऊंगा अभी, फिर डिसाइड करना। पब्लिक सेक्टर में जो हम पढ़ेंगे, एक तो हमने थोड़ा डिस्कस भी करा था, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, हाँ, और मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और डिटेल में रिकैप करेंगे अभी। एक हमारा रहता है पब्लिक सेक्टर में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ओके। जैसे म्यूनिसिपैलिटी आ गया, वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता है। एक आपका आ गया पब्लिक, या पब्लिक नहीं बोलेंगे यार इसे, वो अलग हो गया। एक आपका है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, तीन चीजें आती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पीछे बातें नहीं, और एक आपका आता है गवर्नमेंट कंपनी। ये तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स क्या है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बने हैं, पब्लिक के सर्विसेज के लिए बने हैं। और ये गवर्नमेंट कंपनी का काम वैसे ही है जो नॉर्मल कंपनी का रहता है, बस थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे रहता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कंपनी की तरह ही फॉर्म होते हैं, कंपनी की तरह ही वर्क करते हैं, और डिटेल में इसकी बात करेंगे आगे जाकर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, ऑलरेडी ये चीज में ना चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जैसे कि आपका वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, याद है? सोल प्रोप्राइटरशिप, तो बहुत सिंपल है यार बिजनेस स्टडी, जो बोलेंगे वो बात हो। इसका नाम क्या है? पब्लिक सेक्टर ना, तो यहाँ पे पैसा लगा किसका है? हमारा, हमारा, हम पब्लिक है ना हमारा, भाई हम सरकार चुनेंगे, वो सरकार इन कंपनीज को, इन डिपार्टमेंट्स को रन करेगी नहीं करेगी। सरकार के पास जो पैसा आता है किससे आता है? हमारे पास से आता है। हम टैक्स जमा करते हैं, हमारा चालान कटता है, सरकार हमसे पैसा इकट्ठा करती है, वो पैसा इकट्ठा करके कहाँ पे डालते हैं? अपने ट्रेजरी में डालती है। वो ट्रेजरी का फंड का इस्तेमाल इन्हीं सेक्टर को चलाने में ही तो काम आता है, एग्री ना। ऑन द अदर हैंड ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ना, इनमें पैसा किसका लगा रहता है? हमारा। बहुत इजी है ना, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों का पैसा लगा रहता है। एक रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब एक, सिंगल मालिक, उसी का पैसा लगा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हमने देखा था HUF, क्या था HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसमैन है ना, फैमिली बिजनेस है। एक आपने देखा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। एक आपने इसमें देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और बेटे एक आपने देखा था कंपनी, यहाँ पे भी कंपनी आती है, बिल्कुल आती है। कंपनी के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ MNC। यू नो व्हाट इज MNC? मल्टी, अच्छा कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या फर्क रहेगा? यस, कंपनी इंडिया के लेवल पे तो कंपनी, कंपनी अगर ग्लोबल लेवल पे तो मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे आपका मैकडी है, आपका ये बर्गर किंग है, ये क्या है? MNCs है। स्टारबक है, क्या है? MNCs है। इनके अलग अलग, ऐसे मत कर, बात ही कर रहे थे, सीधी होके बैठ। ये क्या है बेटा? मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना, ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। तो ग्लोबल लेवल की जब बात होगी तो वो इसमें ही आएगी, प्राइवेट सेक्टर में आएगी, सरकार की बात नहीं होगी वहां पे। इज दैट क्लियर ना? ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने बैठे हैं? पब्लिक सेक्टर को, ठीक है।
तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज अवर इंडियन इकोनॉमी इज व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्टिक अप्रोच लिखा है, बट वी आर फॉलोइंग व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ पब्लिक का होगा हिस्सा, कुछ प्राइवेट का होगा, और कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों की क्या रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, उनकी ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये लिख ले सबने। अगली हेडिंग डालना पब्लिक सेक्टर को लेकर। पब्लिक सेक्टर के कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, शॉर्ट में लिखेंगे समरी नोट्स इनके। अगली हेडिंग डालेंगे सब लोग, पब्लिक सेक्टर। साथ साथ देखते रहो यार। अगली हेडिंग पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर। अब देखो पब्लिक सेक्टर के क्या, देखो बहुत इजी है। पब्लिक सेक्टर जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। वेरी गुड। पब्लिक सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को चुनता कौन, हम लोग, अपॉइंटेड बाय अस। इन अ वे वी आर पब्लिक ना, हमने गवर्नमेंट को चुना ना, दैट इज व्हाई दिस सेक्टर नेम इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। समझे ना बात ये, भले ही कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट चुनने वाले कौन है, हम लोग ही है। समझे ना बात ये, तो यहाँ लिख भी देना गवर्नमेंट है भले ही, लेकिन ये फॉर्म कौन करता है, फॉर्म्ड बाय पब्लिक। ठीक है, फॉर्म्ड बाय पब्लिक। असमत लिख देना, अभी आपकी वोटिंग आईडी नहीं आई, फॉर्म बाय पब्लिक करना, तुमने नहीं चुनी अभी सरकार, फॉर्म बाय पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, इनका मेन पर्पस क्या रहता है, पैसा कमाना है। इनका मेन पर्पस क्या रहता है, पैसा कमाना क्या, तो क्या वो तो अलग बात है, वो ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या बताते हैं, हमारा मेन काम क्या है, लोगों की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या रहेगा, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसका भी आप साथ साथ अंडरलाइन कर लो। इनका मेन पर्पस रहता है बेटा पब्लिक वेलफेयर। अच्छा, जो बंदा यहाँ पे काम करता है, वर्क्स हियर, उसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनको दहेज बहुत मिलता है। आगे बैठ, तभी बोला था, पंखा नहीं चलेगा, ज्यादा हवा नहीं आती हमारे पास। डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी कैपिटलिस्टिक पर्सन, बी मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो, ठीक है, यहाँ पे जो काम करेगा उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। फिर एक हमारा रहता है, ये जो फंडिंग आती है यहाँ पे, जनरली फंडेड थ्रू, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आएगा, सरकार देगी। अच्छा, सरकार के पास जहाँ पैसा जमा रहता है ना, उसको कहते हैं ट्रेजरी। क्या बोलते हैं उसे, ट्रेजरी। अच्छा, ट्रेजरी में पैसा कौन जमा करता है, हम। हमसे कैसे कैसे लिया जाता है पैसा, भाई साहब टैक्स पे करो, टैक्स टैक्स टैक्स। हमसे कैसे पैसा लिया जाता है, भाई साहब चालान भरो, चालान। ठीक है, हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने, भरो चालान। हमसे कैसे पैसा लिया जाता है, फीस। कोई फॉर्म भरने जाएंगे वो फीस लेते हैं हमसे, इस तरीके से पैसा लिया जाता है। और क्या तरीका हो गया पैसा लेने का, ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके का, एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके हैं। ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे सरकार हमसे पैसा ले रही है। एक वो देते हो ना टोल टैक्स, वो भी एक इसका पार्ट है। तो इस रूप में ट्रेजरी में पैसा आता है। जब ट्रेजरी में पैसा आता है, गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है, उस बजट के अकॉर्डिंगली अपने फंड को क्या करती है बेटा, एलोकेट करती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना बात ये, ठीक है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, एग्जाम्पल में क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
जैसे रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट के अंदर आता है। और क्या हो गया, डिफेंस, आर्मी वाला। हाँ गवर्नमेंट कंपनी है वो, बीएचएल आ सकता है। ठीक है, ओएनजीसी बीएचएल कह लो, ओएनजीसी, बीएचएल। और क्या हो सकता है बेटा, पुलिस वाला भी बोला तुमने, वो डिफेंस में आर्मी को लेते हैं ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाल सकते हो। अबे फाइनेंस को मत लिया, बस ये एट सेक्टर लिख देता। ये हमारे क्या है बेटा, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आते हैं ना, डिफेंस वाले, रेलवे वाले, ओएनजीसी, बीएचएल, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर ना? ठीक है ना? तो ये हमारे कौन से सेक्टर हो गए बेटा, पब्लिक सेक्टर। नोट कर लिया ना? अगली हेडिंग डालो, प्राइवेट सेक्टर। अगली हेडिंग डालना, प्राइवेट सेक्टर। चलिए जी, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। इन्हें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, इनको ये गवर्न करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। इनका मेन पर्पस क्या रहता है? अंग्रेजी में बोलो, टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट। ये सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, प्रॉफिट कैसे कमाना है, पैसा कैसे बनेगा। ठीक है ना? ये यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करेगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, है क्या, गरीब? उसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, उसे हम बोलेंगे बेटा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? हाँ, देखो, या तो खुद पैसा लगाओ, इसे क्या बोलते हैं, शेयर्स, कैपिटल। या तो शेयर इशू करके पैसा आता है, या डिबेंचर इशू करके पैसा आएगा, या आप बैंक से लोन ले सकते हो, लोन से फंडिंग आ सकती है, एटसेट्रा। यहाँ से फंडिंग आती है। खुद का पैसा लगाया कैपिटल, उसको बड़े लेवल पे बोलते हैं शेयर्स। पब्लिक से पैसा मांगा, जनता से पैसा मांगा, प्राइवेट इंडिविजुअल से पैसा मांगा, उधार पे, डिबेंचर्स। बैंक से जाकर लोन लिया, लोन, सिंपल। ठीक है ना? यहाँ से फंड आता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, एक दो कंपनी के नाम बता दो। एकम्स, सिडकुल तो पूरा एरिया हो गया ना, रिलायंस, टाटा, अडानी, एटसेट्रा। अबे अडानी का तो वो है ना, नाम है, कंपनी का ही नाम है। अंबानी का कंपनी का नाम रिलायंस है, उसका नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये? ठीक। अब हम इनके रिश्ते की बात करेंगे। अगली हेडिंग डालना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है ना भाई, दोनों की पार्टनरशिप लगती है भाई, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ कुछ काम में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगली हेडिंग डालना बेटा, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे सब लोग इस पे चलो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसे क्या कहना चाह रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखो, एक हमारा तुम्हें पता ही है ना पब्लिक सेक्टर रहता है, एक हमारा क्या रहता है बेटा, पब्लिक सेक्टर। ओके, पब्लिक से ध्यान देना यार, इसमें एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम बनाए, ठीक है। एक पब्लिक सेक्टर रहता है, मान लो एक एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री रहती है ना अलग अलग। तो एक पब्लिक सेक्टर है जिनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जैसे रोड बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, डैम्स बनते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव कौन करता है, कौन ये प्रोजेक्ट्स निकालता है, ये लोग निकालेंगे ना। बट क्या इनके पास ना इतने मैन पावर अवेलेबल नहीं रहता, इतने इनके पास ना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते। रिसोर्सेज में मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा, सरकार के पास बहुत पैसा है भाई। रिसोर्सेज में मैं बात कर रहा हूँ मैन पावर, लेबर बेसिकली, मशीनें, मशीनें यूज होंगी ना, मटेरियल्स, ये सब असेंबल करने का इनके पास समय नहीं रहता ना। तो ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट, किसकी किसके पास जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के पास जाते हैं, बल्कि जाते नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास जाते नहीं, सरकार टेंडर निकालती है। तो प्राइवेट सेक्टर जो रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिविजुअल रहते हैं जिनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रहता है, ठीक है, जिनका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कह लो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिनका काम ये रहता है, वो टेंडर भरते हैं, कोटेशन भेजते हैं, आज सरकार को जिसकी कोटेशन अच्छी लगी, अच्छी का मतलब घूस दी। अगर मैं हेड में हूं ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई मेरा फ्रेंड है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है, उसने मेरे को पैसा पकड़ाया, ले भैया 2 करोड़ रुपए रखना, ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे को दिलाना, 2 करोड़ तेरे, मैं 2 करोड़ लेकर उसे दे सकता हूँ ना। दूसरा बंदा है, भाई 5 करोड़ देंगे तुम्हें, दिलवा दो। एक आएगा, भाई 10 करोड़ देंगे भाई, दिलवा दो। ऐसा कोटेशन रहता है, ये तो बात हो गई अलग। लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में क्या रहता है, वो टेंडर देते हैं, जिनकी कोटेशन, जिनका प्राइसिंग सही रहता है, उनको वो टेंडर दे देते हैं, ठीक है ना। मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया, इन्हें क्या बनाना है, इन्हें एक गांव में सड़क बनानी है इस तरीके की, ठीक है। मेरी डायग्राम थोड़ा अच्छा जा रहा है, ऐसे ये नदी नहीं है, सड़क है, नेशनल हाईवे बनाना, ठीक है, एक सड़क बनानी, रोड बनानी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि, ये चाहते हैं, ये वांट, दे वांटेड टू बिल्ड बिल्ड दिस रोड, ये चाहते हैं कि ये सड़क बना कर दो भाई। ये कहते हैं हम बना कर देंगे ना, हम बना कर देंगे ब्रो, बना के देंगे, ठीक है। वहां पे इनकी पार्टनरशिप टाई अप हुई, ये सड़क बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर ये कहते हैं भाई ये जो सड़क आपकी बन गई, इस मोड को, इस मोड को हम कहते हैं पीपीपी मोड। कौन सा मोड कहेंगे, पीपीपी मोड। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। ये दोनों टाई अप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहेंगे ब्रो सड़क बना कर दो, ये कहेंगे सड़क बना कर देंगे, कहेंगे पैसा दो, अब पैसा, 100 करोड़ का टेंडर निकाला था ना, पैसा तो पैसा लग गया हमारा। कह रहे ब्रो पैसा हम नहीं देंगे। कह रहे फिर क्या करोगे, कह रहे यहाँ पे एक सड़क के बीच में टोल बूथ बनाओ, क्या बनाओ, टोल बूथ बनाओ, और टोल टैक्स चार्ज करो। क्या चार्ज करो, टोल टैक्स चार्ज करो, अगले 20 साल तक। कितने साल तक, और रिकवरी करते रहो भाई। कह रहे ये बात भी सही है भाई, हमने एक तरीके से ये हो गया ना, घर बनाया, अब घर बनाने का जो खर्चा है वो रिकवर करने के लिए क्या करा, वो घर किराए पे चढ़ा दिया, हर महीने क्या आता रहेगा, किराया। इन्होंने सड़क बनाई, तो इन्हें हर दिन क्या मिलेगा वहां से कलेक्शन,
टोल टैक्स मिलेगा। वो टोल टैक्स इनकी क्या होगी बेटा, कमाई होगी। इससे क्या रहेगा, इनकी भी जेब भरेगी धीरे धीरे करके। और इनका काम क्या था, लोगों के लिए सड़क बनानी, सड़क भी बन गई भाई। समझना बात ये। इस मॉडल को क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल। ठीक है, पीपीपी मॉडल। एक्चुअल में क्या था, इसकी मैं थोड़ा हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये जो पीपीपी मॉडल था ना, जब आपके जो मोदी थे, मोदी जी, जब मोदी जी सीएम थे गुजरात में, ठीक है, जब मोदी जी सीएम थे बेटा गुजरात में, उन्होंने ये मॉडल वहां पे लेकर आए गुजरात में। और गुजरात का जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था ना, वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में उस टाइम पे बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हुआ था। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था, वो 2011 में गुजरात गया था। वहां पे जाकर देखा भाई, मैं ऐसा लग रहा है कि कहीं फॉरेन कंट्री आ गया क्या। यहाँ मतलब इतने तरीके से यार लोग गाड़ी चला रहे हैं यार, इतना तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, 4 लेन हाईवे बन गया यार। मेरे को पता भी नहीं यार 4 लेन हाईवे होते हैं, वहां पहली बार बने थे। तो वो मॉडल जब मोदी जी 2014 में पीएम बने, उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया में इस मॉडल को वो लेकर आए। अब देखो ना, हरिद्वार कितने डेवलप हो गया एकदम, यहाँ पे कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। दिल्ली में देख लो यार, कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, पहले नहीं था इतना। तो पहले वो मॉडल कहाँ पे काम करा, गुजरात में। फिर जब वो पीएम बन गए, उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया अब इस चीज को लेकर आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले इतने टोल बूथ होते थे क्या, कहीं पे भी जाना हुआ टोल बूथ होते ही नहीं थे क्या, सड़क नॉर्मल रहती थी ना, सरकार बनाती थी सड़क, सरकार थोड़े हमसे टोल टैक्स लेगी। लेकिन अब क्या है, टोल टैक्स का जमाना आ गया। टोल टैक्स, एक तो हम गाड़ी खरीदते वक्त भी टैक्स दे रहे हैं भाई, रोड टैक्स। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सड़क पे चलाने के लिए गाड़ी को टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो अब ये मॉडल की वजह से देना पड़ रहा है, इसलिए हर जगह पे, रुड़की में यार टोल टैक्स कटता है, देहरादून में टोल टैक्स कटता है। ठीक है, रुड़की से बाहर चले जाओ सहारनपुर वाली साइड, वहां पे टोल टैक्स कटता है। कितने टोल टैक्स कटते हैं, कितना पैसा देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच मॉडल, दिस मॉडल ओनली। क्लियर है ना बात ये? ठीक है। तो ये आपका क्या था बेटा, एग्जाम्पल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब वही दिल पे चुभने वाली बात की मैं जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, इसके बाद कल डिस्कस करेंगे बाकी का टॉपिक। वो है पब्लिक प्राइवेट डिफरेंस। छोटा छोटा सा टॉपिक, ये लिख लेना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बेटा, पब्लिक, टाइम हो गया क्या, चलो ये टॉपिक कल डिस्कस करते हैं, पब्लिक प्राइवेट डिफरेंस। फिर पूछूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, ठीक है। हाँ, लड़की के बाप वाली बात मत कर, सोच कर बस जवाब दे।